साथियों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग। 213 नंबर क्वेश्चन। एक इस तरीके से संरचित प्रश्नों की किस रूप में पहचान की जाती है जो एक प्रत्याशित उत्तर का संकेत करते हैं। 213 क्वेश्चन क्या है? एक इस तरीके से संरचित प्रश्नों की किस रूप में पहचान की जाती है जो एक प्रत्याशित उत्तर का संकेत करते हैं। ABCD में देखिए, मुख्य प्रश्न और अधिप्रश्न, प्रश्नात्मक, अमुख, सांकेतिक प्रश्न। सी आ जाता है इसमें। कंप्यूटर के पेपर में 2023 शिफ्ट 2 में साथ में आया हुआ ये सी आंसर है। एक इस तरीके से संरचित प्रश्नों की प्रश्नात्मक अमुख के रूप में पहचान की जाती है जो एक प्रत्याशित उत्तर का संकेत करते हैं। तो आंसर क्या इसका? सी, प्रश्नात्मक अमुख। यानी एक इस तरीके से संरचित प्रश्नों की प्रश्नात्मक अमुख रूप में पहचान की जाती है जो एक प्रत्याशित उत्तर का संकेत करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 213। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। मैं आपके लिए थोड़ा सा वीडियो वहीं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ और समझ सकें। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 214। क्वेश्चन नंबर देखिए, शोध में निगमन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। ये होता है, एक होता है आगमन, एक होता है निगमन, एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव। तो शोध में यानी सर्च में निगमन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं और कौन कौन से हैं? ABCDE। देखिए, ए क्या है? देखिए, शोध से संबंधित सामग्री की फोटोग्राफी करना। दूसरा है बी, सिद्धांत। सी है प्राकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस और आंकड़ा संकलन यानी कि डाटा कलेक्शन। और डी क्या है? आंकड़ा विश्लेषण यानी कि डाटा एनालिसिस। फिर निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। और फिर प्राकल्पना की पुष्टि या अस्वीकृति यानी कि हाइपोथेसिस नल है या यस है या नो है। और ये अनुक्रमणिका तैयार करना, लास्ट में रिपोर्ट आप तैयार करते हैं, लास्ट में फाइनल अनुक्रमणिका तैयार करना यानी कि कंटेंट्स। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2023 शिफ्ट 2 में आया था, उसके पेपर के साथ फर्स्ट पेपर जो आया था उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ये देख सकते हैं आप, दोबारा से पढ़ सकते हैं आराम से। मैं आपके लिए वीडियो रोक लेता हूँ। ये देखिए, 20 का आंसर रहेगा शोध में निगमन तर्क वह तर्क है जिसमें हम दो तथ्यों के बीच के कारण और परिणाम संबंधों से प्रारंभ करते हैं और उसकी सहायता से उस कारण का परिणाम जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा आंसर आगे क्या है? शोध में निगमन की प्रक्रिया में निम्न चरण होते हैं। कैसे? सबसे पहले समस्या की पहचान करना, फिर है सिद्धांत, फिर है हाइपोथेसिस और डाटा कलेक्शन, प्राकल्पना और आंकड़ा संकलन, फिर आंकड़ा विश्लेषण, निष्कर्ष, प्राकल्पना की पुष्टि या स्वीकृति और रिपोर्ट लिखना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 214। ये देखिए, शोध में निगमन तर्क वह तर्क है जिसमें हम दो तथ्यों के बीच के कारण और परिणाम संबंधों से प्रारंभ करते हैं और उसकी सहायता से उस कारण का परिणाम जानने का प्रयास करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 214। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 215। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 215 देखिए, यदि किसी शोध पत्र के प्रकाशन या उसके किसी कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुतिकरण के लिए उसका मूल्यांकन
किसी अन्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है तो इसे क्या माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि किसी शोध पत्र के प्रकाशन यानी कि रिसर्च पेपर के पब्लिकेशन या उसके किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन के लिए उसका मूल्यांकन किसी अन्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है तो इसे क्या माना जाता है? ABCD यानी समकक्षी समीक्षा, सार्वजनिक समीक्षा, निजी समीक्षा, शोध समीक्षा। 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ हिंदी के पेपर के साथ। ए आएगा, यदि किसी शोध पत्र के प्रकाशन या उसके किसी कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुतिकरण के लिए उसका मूल्यांकन किसी अन्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है तो इसे समकक्षी समीक्षा माना जाता है। अब पढ़ेंगे समकक्षी समीक्षा क्या होता है। एक समकक्षी समीक्षित लेख वह है जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा लिखा गया है और जिस पर एक लेख का विषय लिया गया है और जिसे प्रकाशन से पहले उसी विषय क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ द्वारा जिसकी समीक्षा जो है की गई है। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से भी आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरी उसमें अगर मैं अपनी राय दूं तो एक अच्छा क्वेश्चन इसको हम मान सकते हैं। देख लीजिए, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। यानी कि जब शोध पत्र का पब्लिकेशन हो या उसका कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन हो तो उसका मूल्यांकन किसी अन्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? समकक्षी समीक्षा कहेंगे। और एक समकक्षी समीक्षित लेख क्या है? उस क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा लिखा गया है जिस पर लेख का विषय लिया गया है और जिसे प्रकाशन से पहले उसी विषय क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा जिसकी की जाती है। साथियों, इसी के साथ हम यहाँ वीडियो को ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल, बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। मनोहर ऑनलाइन अकेडमी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल, और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू।